अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर अरूज को ज़वाल है। हर वो चीज जो पैदा हुई है उसने एक न एक दिन खत्म होना है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। लेकिन फ़िरौन से लेकर जितनी भी मिसालें दी जाएं, जब ताकत में होते हैं, पावर में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो यही समझा जाता है कि ताहयात रहेंगे। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ। ये कुछ बात तो बहुत पहले से शुरू होती है, लेकिन 2014-15 में, 16 में, 17 में कुछ ऐसी चीजें हुई। लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2-4 लोगों का इक़्तिदार रहेगा, बाकी सब बारी-बारी जेलों में डाल दिए जाएंगे, सजाएं दी जाएंगी या मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ, एक ट्राइका बना, जो कि आज आप इस वक्त उस ट्राइके को हमेशा के लिए हिस्ट्री होते हुए देख रहे हैं। वक्त का ताकतवर तरीन इंसान जनरल बाजवा और उसके साथ जनरल फैज, जो कि दोनों ही साबका हो चुके हैं, एक साबक जनरल और दूसरा साबक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इन दोनों ने इमरान खान साहब के साथ मिलकर, या इमरान खान साहब ने इन दोनों के साथ मिलकर, उस वक्त की अपोजिशन का कोई ऐसा लीडर नहीं छोड़ा जो चाहे इनके खिलाफ बात करे या ना करे, लेकिन वो अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ है तो वो जेल में होता था। वक्त गुजरता गया, मुज़ाहमत बढ़ती गई। मरियम नवाज की सूरत में पाकिस्तान को एक ऐसा हीरा लीडर मिली जिसने मुज़ाहमत का रास्ता अपनाया, जिसने हमेशा यही कहा कि इनको इन्हीं की जुबान में जवाब देना पड़ेगा। फिर ऐसा हुआ, मरियम नवाज अपने वालिद के हमरा निकली, ना परवाह की उन्होंने अपनी बेड पे लेटी हुई आखिरी सांसें लेती हुई वालदा की, ना उन्होंने परवाह की अपने घर पे बूढ़ी दादी की, और ना ही परवाह की अपने वालिद साहब जो 70 की दहाई में 3 दफा के वजीर आजम, इंतहाई नफीस इंसान, हर दिल अजीज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, किसी चीज की परवाह नहीं की और वो टकराती गई, बड़े से बड़े दुश्मन से टकराती गई। ना वो नियाजी से डरी, ना वो जनरल फैज हमीद से डरी, और ना ही जनरल बाजवा उनको झुका सका। ऑफरें की गई कि आप मुल्क छोड़ दें, वालिद साहब को बाहर ले जाएं, आप हमेशा खुश रहें, पाकिस्तान में अब आपका कोई किरदार नहीं, कोई आपकी जगह नहीं है। लेकिन नहीं हुआ। ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि उस वक्त जो ताकत के बुत थे वो पाश पाश हुए, साबिक हो गए। शायद अभी भी साबिक ना होते अगर ये हिम्मत ना की जाती। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा अगर कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान अपने पीछे छोड़े हैं, तो आज पाकिस्तान इन ताकतों से आजाद हुआ है। पाकिस्तान का ताकतवर अदारा और उसका सरबराह तरले मिन्त करता हुआ अपने घर चला गया है, ये कहता हुआ कि हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे अदारे से गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से आज मुल्क यहां पर बैठा हुआ है। किसी हद तक वो ये भी माने कि एक फितना जो उन्होंने पाकिस्तान में खड़ा किया, उस फितने ने इस पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है कि शायद आने वाले सियासतदान इसको साफ करते करते पता नहीं कितना टाइम लगा देंगे। ठीक है, जनरल साहब घर चले गए, साबक हो गए। अल्लाह ताला की जात उनको खुश रखे, अल्लाह ताला की जात। हम उनके बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जाते जाते अपने दोस्त को बचा गए। दोस्त को इस तरह बचा गए कि अगर जनरल फैज साहब रहते तो शायद महकमे में उनके खिलाफ क्या होता, बहुत सारी चीजें खुलती, बहुत सारे मसाइल होते। रिजाइन करवा के अपने साथ ही उनको भी इज्जत से ले गए। और ये जो कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे रहे थे या उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज भी नहीं है। उनको बाकायदा तौर पे निकाला गया है, इस्तीफा ले लिया गया है, और वो से जैसे कहते हैं ना, सेफ साइड वो करके 9-2-11 हो गए हैं। ताकत का ताकत का असल मंबा है ना, खुदा की जात है। ये दुनियावी खुदा जितने भी ताकतवर हों, एक दिन इन्होंने जवाल पजीर होना है, और ये मिसाल हमारे सामने है। बल्कि मैं इसमें कहूंगा कि अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब हिम्मत और हौसला ना दिखाते, तो आज जनरल फैज साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा उठा रहे होते, और अपोजिशन या जेलों में होती या मुल्कों से बाहर होती, और इमरान खान साहब इनके साथ मिलकर अगले 10 साल हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रहे होते। लेकिन ये हिम्मत बाप और बेटी का था, जिन्होंने अपनी तमाम तर मज़ाहमत की, और आज हमने ये देखा कि सारे बारी बारी इमरान खान साहब गलियों में खजल खराब हो रहे हैं, अपनी टूटी हुई टांग को लोगों को दिखाकर हमदर्दियां समेट रहे हैं। जनरल साहब अपने अपने घर में चले जाएंगे। कल वो जब उठेंगे तो वो ताकतवर तरीन इंसान नहीं होंगे, बल्कि एक साबिक जो फौजी जनरल हो चुके होंगे। हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं इसमें, और हमें वो सीखने भी चाहिए। इंसान हमेशा जिंदगी से सीखता है। उम्मीद करते हैं कि अदारा अब इस चीज को सीखेगा। सियासत से कुछ लेना देना नहीं होगा। सियासतदानों को सियासत करने दी जाएगी, उनको पेट्रोल सस्ता करने दिया जाएगा, उनको बिजली सस्ती करने दी जाएगी, उनको अवाम
कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, हकूक़ हैं, वो पूरे करने की पूरी कोशिश की करनी दी जाएगी। ये लोगों को नहीं बताया जाएगा कौन कितना करप्ट है, और बाद में सिर्फ किस्से कहानियां सुनाने के बाद करप्शन की कोई ऐसी चीज नहीं निकलेगी। हाँ, निकलेगी जरूर वो जो खुद करप्शन की कहानियां बनाने में बड़े मशहूर हैं। दोस्तों, यहाँ पे इबरत का एक और भी है। फवाद चौधरी साहब, जो कि हर उकी कहते ने कि अपना हर जंज दे सवाले होंगे ने, कोई भी हुक्मरान हो वो हमेशा उसके पीछे खड़े होते हैं। कल उनसे जब ये सवाल किया गया कि जनरल फैज जनरल बाजवा साहब जो हैं, उनके 6 साल दौर में उनकी कोई एक अच्छी चीज के बारे में बताया जाए। 6 साल जो उन्होंने हुक्मरानी की, 6 साल वो जो फौज के जनरल रहे, हेड रहे, उनके बारे में कोई एक अच्छी चीज बताई जाए। छोटा सा क्लिप है, 15 सेकंड का सुन ले, फिर बात करते हैं। अच्छा जॉय साहब, ये बताइएगा, कल स्टिक की चेंज हो रहा है, स्टिक ने आर्मी चीफ को स्टिक किया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हो? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी वो एक ही अच्छा काम कर रहे हैं, कल जो अपनी छड़ी है वो दूसरे जनरल को देकर हमारी जान छोड़ रहे हैं। जी, हजरत अली का कौल है, जिनसे नेकी करो उनके शर से डरो। ये वो साहब हैं जो पिछले 3 साढ़े 3 4 साल से जनरल साहब के पैर पर बैठकर, सर पर बैठकर, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठकर इक्तदार एंजॉय करते रहे, जिनको ये अपना लीडर कहते हैं। वो तारीफें करते नहीं थकते थे। खुद फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जमीन और आसमान जनरल साहब की तारीफों के पुल मिलाया करते थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ये एक ही अच्छा काम है, कल वो जो स्टिक छोड़कर या किसी दूसरे को दे के जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब हो सकता है अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में किसी और पार्टी के तर्जमान हों, किसी और पार्टी की तारीफें कर रहे हों, लेकिन हमें इन लोगों से भी इबरत पकड़नी है। ये किसी के नहीं होते। ये आपको याद है आज परवेज अली साहब भी जो नारे मार रहे हैं, वही नारे वो मुशर्रफ साहब के लिए भी मारा करते थे। कहा करते थे कि हम शायद पता नहीं कितनी दफा जनरल मुशर्रफ को वर्दी में मुंतखब करवाएंगे, लेकिन जब वक्त आता है कोई किसी का नहीं होता। खास तौर पर ऐसे सियासतदान जो फवाद चौधरी सी तरह करता होते हैं। तो हमारे लिए ये इबरत का निशान है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आज हमें एक चीज और भी देखने को मिली। आजम स्वाति साहब का बेटा रोता रहा, सुना है, इमरान खान साहब के पास, और उनसे कहा कि कल तक मेरे बाप को किसी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। मेरे नहीं ख्याल के ऐसे तहज़ात उनको होने चाहिए थे। इस मुल्क में इतनी भी लाकानूनियत नहीं है, इस मुल्क में इतना जुल्म भी नहीं है कि एक सीनियर सियासतदान जो कि सेनेटर हैं, बेशक वो तारीख के इस वक्त बुरे तरीन साइड पर खड़े हैं, और वो जो रोल अदा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई उस रोल के बारे में सोच भी नहीं सकता, जहां वो अपनी बीवी के साथ वीडियो असली होने का लोगों को यकीन दिला रहे हैं, जहां पे वो लोगों को बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने वो वीडियो देखी और उसने रो रो कर मुझे कहा है पापा ये आप और मामा है। वो जो रोज सुबह शाम किस्से कहानियां सुनाते हैं, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, उनको नंगा किया गया है। अगर ऐसी कोई चीज हो भी तो लोग छुपाते हैं, लेकिन पता नहीं वो किस एजेंडे पर है। और फिर उसके बाद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बास्टर्ड का लफ्ज बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो दूसरे जनरल साहब हैं उनको सन ऑफ बिच का लफ्ज बोलते हैं। मेरे ख्याल में ये इंग्लिश के वो वर्ड हैं जो उनसे बेहतर इनका ट्रांसलेट इसलिए कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो एक इंग्लिश मुल्क के सिटीजन, एक इंग्लिश मुल्क में कामयाब फ्रॉड बिजनेसमैन थे। कम अज कम उनको ये गालियां नहीं निकालना चाहिए। अगर आप इंग्लिश किसी कंट्री में जाते हैं या रहते हैं तो ये दो गालियां बहुत बुरी तरीन गालियां तस्वर की जाती हैं, और इनके अगर मैं मतलब पंजाबी में या उर्दू में करें तो शायद मेरे लिए ये हरगिज मुनासिब लफ्ज नहीं है। ये सब कुछ करने के बावजूद वो अगर ऐसा सोचते हैं तो उनकी सोच की हद तक तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान में अभी इतने भी हालात बुरे नहीं आए कि एक सेनेटर को पुलिस की मौजूदगी में या पुलिस के हवाले हैं या इस वक्त वो हिरासत में है और उनको किसी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। पहले स्वाति साहब खुद सुबह शाम लोगों की हमदर्दियां और इमरान खान की नजर में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, और अभी उनका बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान के अदालतों पर ये इल्जाम लगा रहा है कि उनको मार दिया जाएगा, उनकी हिफाजत की जाएगी। मेरे ख्याल में आजम स्वाति साहब जो हैं उनको चाहिए कि अब बस कर दें। अब मुझे वैसे भी लगता है कि उनको उनका दिमाग जो है, ज़हनी दिमागी जो है, वो डॉक्टरों को चेक करवाना चाहिए कि उनकी हालत तो ठीक है, दिन ब दिन वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। इमरान खान साहब के बहुत करीब होने में, और सुना है अपोजिशन में सेनेट के लीडर बनने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश कुछ और है, कुछ और बड़ा ओहदा और रुतबा पाना चाहते हैं, इसलिए वो इस हद तक गिर रहे हैं कि अपनी फैमिली के बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि कर रहे हैं, जो कि आम इंसान नहीं कर सकता।
آنے والے دنوں میں دو چار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت اہم ہے، لیکن اس کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اصل کہانی ہوئی کیا ہے پچھلے 15-20 دن میں، 2 مہینوں میں، سنائیں گے نواز شریف اور مریم نواز کے بھی کچھ قصے کہانیاں کہ کس حد تک کیوں اتنے وہ مطمئن تھے کہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے وہ چھٹیاں گزارنے نکل گئے، جب پورا پاکستان ایک بہت بڑے کرب میں مبتلا تھا کہ 29 تاریخ کو کیا ہوگا۔ صدر عارف علوی جو ہے وہ اس اسمبلی پر سگنیچر کر دے گا، کیا ادارے کی طرف سے عاصم منیر صاحب کا نام آئے گا، شہباز شریف صاحب اتنی ہمت اور حوصلہ کر سکیں گے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔